सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सोल्यूशन। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी की और मोलैलिटी की डेफिनेशन समझेंगे। आइए जरा मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं। मोलैरिटी का मतलब क्या है? मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने डिसॉल्व है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर या 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन के अंदर, कितना सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व है, ये कहलाती है मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास 1 लीटर वाटर है, मेरे पास क्या मौजूद है? 1 लीटर पानी मौजूद है। मेरे पास मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मौजूद है। इस 1 लीटर पानी के अंदर, इस 1 लीटर पानी के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि भैया मैं कितना सॉल्ट डिसॉल्व करूंगा। अगर इस सॉल्ट के मोल्स मैं निकालता हूँ, ये सॉल्ट जो है वो कराएगा सॉल्यूट। सॉल्ट जो है वो यहाँ पर सॉल्यूट है। अगर सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स देखो भाई, मैं सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व करूंगा 1 लीटर पानी के अंदर, तो फिर ये इस सोल्यूशन की या इस सॉल्ट की मोलैरिटी कहलाएगी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। मोलैरिटी किस वक्त निकाली जाती है? मोलैरिटी उस वक्त निकाली जाती है जब सॉल्वेंट क्या हो। मोलैरिटी उस वक्त निकाली जाती है जब सॉल्वेंट लिक्विड हो या सॉल्वेंट जो हो वो गैस हो, उस टाइम पे निकाली जाती है मोलैरिटी। डेफिनेशन क्या है? मोलैरिटी की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हम डिसॉल्व करें 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन के अंदर, तो वो चीज कहलाती है मोलैरिटी। मोलैरिटी की नोटेशन क्या है? मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है कैपिटल एम इक्वल्स टू मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर के अंदर या 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ये चीज कहलाती है मोलैरिटी। ठीक है। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला भी है। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर या इन सेंटीमीटर क्यूब। ये मोलैरिटी निकालने का एक और फॉर्मूला है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मोलैलिटी की। मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हैं 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर या 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ये चीज कहलाती है मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या ही फर्क है। मोलैलिटी उस वक्त निकाली जाती है, मोलैलिटी एल वाली मोलैलिटी उस वक्त निकाली जाती है जब सॉल्वेंट क्या हो? सॉल्वेंट हो सॉलिड। सॉल्वेंट क्या हो? सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो, तो उस टाइम पे हम निकालते हैं मोलैलिटी। कॉन्सेप्ट सेम है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए जाएंगे 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो ये कहलाएगा मोलैलिटी। ठीक है। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम। ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला उठाते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर, 1 केजी के अंदर। ठीक है। अब आते हैं जरा हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सी आंसर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। मोलैरिटी की डेफिनेशन तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डेटा बना रहे हैं हम लोग। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी जिसके अंदर 20 ग्राम NaOH है। तो मास ऑफ NaOH मैंने यहाँ पे लिख लिया 20 ग्राम है। मास ऑफ NaOH इज 20 ग्राम। अब NaOH का मास 20 ग्राम है, NaOH का मोलर मास निकाल लेते हैं, पहले काम आएगा NaOH का मोलर मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तीनों को ऐड अप कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। तो हमारे पास NaOH का मोलर मास आएगा 40 ग्राम। वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml है हमारे पास 500 मिलीलीटर। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमने क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। मोलैरिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सही ना? मिलीलीटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करता हूँ, हमने कैपिटल एम लिखा। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास है हमारे पास 20 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 40, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर लिखा हुआ 1000, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 500 ml, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 500 ml। अब जो कट रहा है पहले आप उसको काट लें, जैसे कि यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, सही ना। इस तरह से 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 5 वन द 5, 5 टू द 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टू द 4 होगा, नीचे भी 4 आएगा तो मोलैरिटी हो जाएगी 2 टू द 4, नीचे डिवाइड में भी 4, तो मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास 1। तो 1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास आएगा, ये 1 मोलैरिटी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ मोलैरिटी का यूनिट क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करने का, टोटल सॉल्व करने के बाद 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास मोलैरिटी का ये यूनिट आ गया, ये मोलैरिटी का आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब हमसे दोबारा मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी जा रही है एक और मर्तबा। मोलैरिटी की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी बयान कर चुका, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। मोलैरिटी की डेफिनेशन के बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। डेटा के अंदर हमने लिख लिया मोलैरिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी हमने एक सोल्यूशन की, उस सोल्यूशन के अंदर है 5.3 ग्राम Na2CO3, तो हमें मास ऑफ Na2CO3, देखिए Na2CO3 ये सोडा ऐश कहलाता है और ये सॉल्यूट है यहाँ पे। ये इसका आप समझ लें कि इसका मास गिवन है, हमें मास कितना गिवन है लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। इसका मास हमें गिवन है 5.3 ग्राम। मास ऑफ Na2CO3 हमें गिवन है कितना, मास ऑफ Na2CO3 गिवन है 5.3 ग्राम। अब मोलर मास जो है Na2CO3 का हम निकाल लेंगे, मोलर मास Na2CO3 का हम निकाल लेंगे। देखिए सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सोडियम 2 है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, उसको प्लस करके लिख लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। तो 23 टू द 46, 12 अपनी जगह पर आ गया, 16 3 द 48, इन सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 106, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये आ गया मोलर मास आ गया। अब देखिए स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है, मैं लिखना भूल गया हूँ, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर है हमारे पास 500 ml, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ, फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी निकालने का, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो मास की जगह पे हमने पुट कर लिया 5.3, ये आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स। मास की जगह पे हमने 5.3 पुट किया, कहाँ से उठा के पुट किया, वो यहाँ से उठा के पुट किया। मास हमारे पास गिवन है 5.3, मोलर मास हमें यहाँ पे 106 पता था, हमने यहाँ पे 106 पुट कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1000 अपनी जगह पर है, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर है हमारे पास 500, तो ये क्या हो जाएगा 500 मतलब 500, 500 टू द 1000, इसी तरह से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 15, 3 बच गया, तो 5.3 डिवाइड बाय 53 आ जाएगा 0.1, तो मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ पे 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाए, ये मोलैलिटी का न्यूमेरिकल है, मोलैलिटी का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मोलैलिटी का न्यूमेरिकल पे आते हैं। मोलैलिटी के न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक सोल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है जिसके अंदर 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मास ऑफ H2SO4 कितना गिवन है, मास ऑफ H2SO4 गिवन है 9.8 ग्राम, ठीक है। मोलर मास H2SO4 का कितना है, यहाँ पे लिख लेता है H2SO4 का मोलर मास, यहाँ पे निकाल के दिखा देता है H2SO4 का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, वो लिख लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 2 1 जा 2, 32 प्लस 16 4 जा 64, इन सबका टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98, सही है ना, 98 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास बोल रहे हैं कितना है 500 ग्राम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ग्राम के अंदर बता रहे हैं 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी निकालने का, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी की जगह वैल्यू पुट करनी है, हमने मास की जगह पुट कर लिया 9.8 ग्राम, मास की जगह पुट करेंगे 9.8 ग्राम, मोलर मास की जगह पुट करेंगे 98 ग्राम, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 अपनी जगह पे, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन का 500,
सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया हमारे पास 500 ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। 9.8 बता 9.8 9.8 10 जा 98 आएगा, 2 1 जा 2, 2 को 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 1 डिवाइड बाय 5 आएगा 0.2, यानी कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आंसर आएगा 0.2 मोलल, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर भाई साहब इसके अंदर हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी, एक चीज गलत कर दी यहाँ पे, ये इन्होंने मोलैलिटी लिख दिया, सॉरी मैंने मोलैलिटी लिख दिया, ये है मोलैलिटी। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है जिसके अंदर 2 मोल्स NaOH डिसॉल्व है 0.5 kg सोल्यूशन के अंदर। देखें अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मोलैलिटी निकालने का। मोलैलिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मोलैलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले डेटा बनाए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है 2 मोल्स, और वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है 0.5 kg। फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी निकालने का, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, सही ना। तो हम मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर देंगे 2 मोल्स, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 2 मोल्स, जबकि लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे यहाँ पे हम केजी ऑफ सोल्यूशन पुट कर देंगे। यहाँ पे मोलैलिटी निकालने तो ये आ जाएगा केजी ऑफ सोल्यूशन कितना है 0.5, 2.2 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। मोलैलिटी यहाँ पे स्टूडेंट 4 निकल आएगी, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको मोलैलिटी के सारे न्यूमेरिकल समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको मोलैलिटी की डेफिनेशन और अगर आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को स्टार ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।